सेनापति जी, राक्षसी रानी मुझ पे संदेह कर रही है। मेरे पीछे गुप्तचर लगाए हैं। गुफा के अंदर रानी मणिमल्लिका ने पानी में मेरा असली रूप देख लिया था। उसके बाद से ही उनका बर्ताव बदल गया। हमारे पास समय नहीं है। जो भी करना है आज रात को ही करना होगा। पर मैं क्या करूं? अपने सातों चंपा भाई को सामने पाके भी मैं कुछ नहीं कर पाई। राक्षसी रानी ने फिर से उन सबको उस गुप्त कारागार में भेज दिया है। सेनापति जी, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ये महल राक्षसों से भरा हुआ है और उस पे वो राक्षसी रानी। इन सब की आंखों में धूल झोंक के माँ और चंपा भाइयों को कैसे ढूंढूं? नहीं होगा। सेनापति जी बाघ बन के मेरी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। सेनापति जी को पहले बाघ से मनुष्य बनना होगा। आप अपने स्वरूप में वापस आइए सेनापति जी। सेनापति जी बताइए क्या करें अब? हमारा काम अब और भी कठिन हो गया है पारुल। रानी मणिमल्लिका अब तुम पर संदेह कर रही है, यानी कि अब तुम कुछ भी कर लो उनकी नजरों से किसी भी तरह बच नहीं पाओगे। सोचो पारुल, हम चारों तरफ से शत्रु से पूरी तरह घिरे हुए हैं। रानी मणिमल्लिका ने अगर एक बार तुम पर संदेह किया तो इसका अंत देख कर ही रहेगी। और गुप्त कारागार कहाँ है ये तो हमें नहीं पता, और उसे ढूंढने का उपाय क्या है ये भी हमें नहीं पता है। सबको तो हम एक साथ दवा पिला के सुला नहीं सकते ना पारुल। अंदर से दो लोगों की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है। अंदर राजकुमारी और उनका वाहन शेर है, बस और कोई नहीं है। क्या पता शायद शेर से ही बात कर रही हो। चल हट तो देखो। अच्छे से सुन, कक्ष में तो सिर्फ वही दो हैं, पर शेर तो बात नहीं कर सकता, वो तो सिर दहाड़ता है। हाँ, ये बात तो सही है। राजकुमारी के कक्ष में तो शेर और वही है, तो राजकुमारी बात किससे कर रही है? क्या कहीं अगर इन सबको सुला सकते थे तो, लेकिन सेनापति जी याद आ गया। राजमहल के बागान में एक कोने में निद्रा चंपा फूल है। उस फूल के बारे में पशु पक्षी के अलावा किसी को भी नहीं पता। हम जब राजा सुरेंद्र के साथ बागान में घूम रहे थे तब देखा था हमने वो पेड़, पर पेड़ में कोई फूल नहीं था। लेकिन हम उस निद्रा चंपा के पेड़ तक पहुंचेंगे कैसे पारुल? रानी के गुप्तचर तो हम दोनों का लगातार पीछा कर रहे हैं और दरवाजा खोलते ही हम उनकी नजर में आ जाएंगे। एक उपाय है। उपाय? क्या उपाय पारुल? रानी की गुप्तचर इस वक्त बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम अभी पीछे के दरवाजे से निकल जाएं, तो कैसा होगा सेनापति जी? गुप्तचर फिर हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन पारुल, पीछे के दरवाजे से तुम बागान में जाओगी, लेकिन इस कक्ष के पीछे तो कोई दरवाजा है ही नहीं, तुम जाओगी कैसे? हमारे पास ये हथियार है ना। दरवाजा नहीं है तो क्या हुआ, इससे हम दरवाजा बना अरे हाँ,
मैं तो इस जादुई छुरी के बारे में भूल ही गया था। इस छुरी से तो मिट्टी, लकड़ी, लोहा कुछ भी काटा जा सकता है। फिर देरी क्यों पारुल, चलो किसी के आने से पहले हम अपना काम खत्म कर लेते हैं। चलो चलो। देखिए महारानी, ये दोनों झुमके आपके सजावट के साथ कितने अच्छे लगेंगे। अरे अरे, एक मोर घर में घुस आया है। महारानी वो देखिए। रहने दो, अभी इस मोर पर ध्यान देने का वक्त नहीं है। जल्दी मुझे तैयार करो, गहने पहनाओ। ये मोर तो बहुत परेशान कर रहा है। इतनी हिम्मत इसकी, मेरे श्रृंगार में बाधा डाल रहा है। रुको, अभी दिखाती हूँ तुझे। एक सामान्य मोर, तेरी इतनी हिम्मत? जरूर तुम्हें प्रकृति ने भेजा होगा। बस और थोड़ा काटने से मैं निकल पाऊंगी। ये क्या, ये लोग यहाँ पर सो क्यों रहे हैं? ए, उठो उठो यहाँ से। हम राजकुमारी को सजाने आए हैं उत्सव के लिए। हटो यहाँ से, हमें जाने दो। सेनापति जी का हुक्म है, राजकुमारी के ऊपर नजर रखने वाली बात किसी को बताई नहीं जा सकती। क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं नहीं, वो मतलब ऐसे ही है, चलते चलते थोड़ी आग लग गई थी बस। जाओ जाओ जाओ, तुम लोग अंदर जाओ। हाँ, मैं यहीं पर है, जाओ जाओ। राजकुमारी, दरवाजा खोलिए। रात के उत्सव के लिए हम सब आपको सजाने के लिए आए हैं। उत्सव में ज्यादा देर नहीं है। राजकुमारी, अब क्या करोगी पारुल? अगर दासियों को पता चल गया तो हम फंस जाएंगे। इनको अभी अंदर आने से रोकना होगा। मैं तैयार हो रही हूँ, समय लगेगा। अभी मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। राजकुमारी को लगता है देरी होगी। उधर तो महारानी पूजा के लिए तैयार हो चुकी है। दोनों बहनों को तो एक साथ ही उत्सव के लिए ले जाना होगा। और एक बार आवाज देके देखो, अनुरोध करो ताकि राजकुमारी दरवाजा खोल दे। राजकुमारी, हम लोग आपके गहने लेके आए हैं, दरवाजा खोलिए। हम सब आपको जल्दी तैयार कर देंगे। कहा ना अभी जाओ, बार बार क्यों परेशान कर रही हो? मुझे गहने नहीं चाहिए, जाओ अभी तुम लोग। लगता है राजकुमारी नाराज हो रही हैं। चलो हम चलते हैं। ये क्या, राजकुमारी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। अब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? यही प्रतीक्षा करते हैं और क्या। सेनापति जी,
ऐसे बाहर जाने से लोग मुझे राजकुमारी रात्रि के रूप में पहचान लेंगे। आप मुझे जादुई दंड से एक साधारण राक्षसी बना दो, बुढ़िया राक्षसी। बुढ़िया राक्षसी बन जाओ। बस अब कोई तुम पर जरा भी संदेह नहीं करेगा। ये लो। सेनापति जी, आप घर में रहिए, मैं निद्रा चंपा फूल लेकर अभी आती हूँ। पारुल, सावधान रहना। प्रकृति की गुप्तचर, रुक जा। इस बार मैं तुझे शिक्षा दिए बिना नहीं जाने दूंगी। अभी तुझे भस्म ना कर दूं तो मेरा नाम मणिमल्लिका नहीं। चलो, इस बार तुम बच गए। अगर फिर से मुझे यहां दिखाई दिए तो ये पंख तो काफी अलग दिख रहा है। ये कोई साधारण मोर का पंख जैसा नहीं लग रहा है। आश्चर्य की बात है। जल्दी जल्दी काम निपटाने होंगे, महारानी कभी भी आ जाएंगी। जल्दी चलो। हाँ, क्या हुआ, रोक क्यों गया? ये ऐसे चादर ओढ़ के देख तो ऐसे कौन गया? हाँ, अरे छोड़, जो गया सो गया। अभी समय नहीं है हमारे पास। जल्दी चल चल चल, जल्दी चल चल। जहाँ बाघ का डर वहाँ अंधेरा होता है। राक्षस सेनापति अभी इधर ही आ रहे हैं, क्या करूं? छोड़ो, ऐसे ही मैं चिंता कर रही हूँ। सेनापति तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। कौन कौन हो तुम? हाँ, रुको। रुको, कौन हो तुम? ऐसे कहाँ जा रही हो तुम? चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ अपना। कौन? क्या बोल रहे हो? उम्र हो गई है बेटा,
सुनाई कम देता है, बुरा मत मानना। हाँ अच्छा ठीक है, पर तुम इतनी रात को इधर जा कहाँ रही हो? हाँ, उत्सव तो वहां पर है। उत्सव में जाऊंगी, भोज भी खाऊंगी, लेकिन मेरे नकली दांत तो घर में ही रह गए, उन्हीं को लेने जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। पारुल के लिए बहुत चिंता हो रही है। उसके चारों ओर राक्षस और राक्षसी हैं। अच्छा, अचानक ये मोर मेरे कक्ष में घुसकर ऐसे क्यों कर रहा था? क्या वो मुझे कुछ कहना चाहता था? पर क्या कहना चाहता था? महारानी। राजकुमारी रात्रि अपने कक्ष में है? जी महारानी, राजकुमारी अपने कक्ष में ही है, तैयार हो रही हैं। दासियां आई तो सजावट और गहना लेके, लेकिन उन्हें लौटा दिया। बोला कि खुद ही तैयार हो लेंगी, थोड़ा समय लगेगा उन्हें। लेकिन राजकुमारी रात्रि कक्ष में अकेली नहीं है। अकेली नहीं है मतलब? कौन है साथ? वो बड़ा बाघ भी उनके साथ है महारानी। ओह ठीक है, मुझे लगा पता नहीं कौन। लेकिन इतनी देर कक्ष का दरवाजा बंद, राजकुमारी रात्रि को तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा है? थोड़ी देर में उत्सव है, प्रांगण में जाना है, वो खुद एक राजकुमारी होकर इतनी देर दरवाजा बंद किए हुए है। ये कैसा बर्ताव है? रात्रि, रात्रि, रात्रि! सर्वनाश, मणिमल्लिका खुद रात्रि को बुलाने आई है, पर पारुल लौटी नहीं अभी तक। अब क्या होगा? ये क्या, एक भी फूल नहीं खिला है। न जाने अब क्या होगा। मेरी सारी योजना नष्ट हो जाएगी अगर राक्षसों को सुला नहीं पाई तो। वो तो उधर तो काफी सारे फूल खिले हैं, इससे मेरा काम हो जाएगा। अजीब बात है, इतनी जोर जोर से बुला रही हूँ फिर भी दरवाजा नहीं खोल रही है। रात्रि, रात्रि, दरवाजा खोलो। रात्रि! रात्रि, रात्रि, दरवाजा खोलो। बहुत देर हो गई है। और नहीं, रात्रि! निद्रा चंपा के रेणु और शहद दोनों ही काम आएंगे। राक्षसों को शहद तो नहीं खिला सकती, मुझे इसके रेणु से ही काम चलाना होगा। गुफा के अंदर ही मुझे संदेह हुआ था, तो क्या मेरा अनुमान सही है?
मेरे खिलाफ षड्यंत्र में रात्रि का कोई हाथ है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो मैं शेर रूप में भी नहीं, अपने असली रूप में हूँ। और अगर इस वक्त मैं पीछे से बाहर निकला तो किसी के भी नजर में आ जाऊंगा। और जादुई छड़ी भी तो पारुल के पास है। अभी तो मैं शेर के रूप में भी नहीं आ सकता। और कुछ भी करके अगर पारुल के पास पहुंच पाता तो उसे भी सावधान कर सकता था मैं। निद्रा चंपा फूल लाने में उसे इतना समय क्यों लग रहा है? बस और नहीं चाहिए जूलिया, उतना ही बहुत है। अब जल्दी से महल लौटना होगा।